यह कहानी है पंजाब राज्य के पटियाला नगर में रहने वाले एक नटखट बच्चे पवन सिंह की। हर बच्चे की तरह पवन सिंह को भी खेलना कूदना अच्छा लगता है। पवन सिंह के परिवार को पटियाला नगर के सभी लोग जानते हैं। क्यों ना जाने, यह परिवार देश के लिए पहलवानी में कई स्वर्ण पदक जीत कर लाया है। पवन को अपने पहलवान चाचा परमजीत सिंह के साथ कुश्ती का अभ्यास करना बहुत अच्छा लगता है। सुबह उठते ही वह अभ्यास करने अपने चाचा के पास चला जाता है। पवन को कहानी की पुस्तकें पढ़ना भी बहुत पसंद है। उसके कमरे में खिलौने कम और कहानी की पुस्तकें ज्यादा हैं। दोपहर में और रात में सोने से पहले पवन एक कहानी पुस्तक अवश्य पढ़ता है। उसके कमरे में रंग बिरंगी कहानी की पुस्तकें सजी रहती हैं। पंचतंत्र की कहानियां उसको सबसे अधिक पसंद है। पवन को पतंग उड़ाना भी बहुत पसंद है। छुट्टी वाले दिन भर मित्रों के साथ पतंगबाजी करता है। आसमान में ये पतंग उड़ते हुए पक्षियों की तरह दिखाई देती हैं। पता है, कुछ दिनों में पटियाला शहर में पतंग उड़ाने का पर्व है। आज वह दिन है जहां लोग पतंग उड़ाने आएंगे। पवन ने अपने सारे मित्रों को आमंत्रित किया है। इस बड़े से मैदान में ढेर सारे लोग एकत्रित हुए हैं। आसमान में उड़ती ये रंग बिरंगी पतंगे इतनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। हरे भरे पेड़ों के बीच दिन भर लोगों को पतंगबाजी करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पवन भी अपने मित्रों के साथ एक कोने में पतंगबाजी कर रहा है। अरे, ये क्या? पवन की पतंग तो पपीते के इस पेड़ में अटक गई है। पवन बहुत प्रयास कर रहा है अपनी पतंग को निकालने का, परंतु निकल नहीं रही। उसका मित्र पर्व उसके बगल में ही खड़ा था। वह बोला, अरे पवन, इतना मत खींचो, फट जाएगी पतंग। तभी पास में खड़ी उसकी एक और मित्र पलक को एक युक्ति सूझी। उसने झट नीचे पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाया और बोला, देखो, इस पत्थर को फेंककर उस डाली को ही तोड़ देते हैं, पतंग नीचे आ जाएगी। ये सुनते ही परम सिंह झट चढ़ा पेड़ पर और उसने डाली तोड़ ली। ये तो उसने बाद में देखा कि वो तो दूसरी ही डाली तोड़ लाया। खैर, बहुत प्रयास करने के बाद उन्होंने अपनी पतंग उड़ा दी। पतंग उड़ाने के बाद उन लोगों को लगी तेज भूख। वहीं बगल में खूब सारा भोजन का आयोजन किया गया था। बड़े बड़े पतीलों में ढेर सारे पकवान पक के रखे हुए थे। गरम गरम भोजन की सुगंध से पवन और उसके मित्र भी वहीं खिंचे चले आए। उन्होंने देखा कि वहां काफी सारे लोग खड़े हैं और भोजन ले रहे हैं। दूर पर्दों के बीच में सजे हुए खाने की मेज और ढेर सारी पलंग रखी हुई थी, जहां लोग आराम से बैठ के हरे भरी ठंडी छांव के नीचे खाना खा सकें। तो क्या था, पवन और उसके मित्र भी चल दिए इन सजे हुए पर्दों के पास अपना भोजन लेने। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हलवाई कढ़ाई में से गरम गरम पकौड़े निकाल रहा है। हर जगह ढेर सारे पकवान, कहीं पनीर की सब्जी तो कहीं गरम गरम भरवा पराठे
पलटे से पलटता हुआ हलवाई। भरवा पराठों की खुशबू इतनी तेज और इतनी बढ़िया आ रही थी कि उनके पेट में चूहे कूदने लगे। झट वो लोग पहुंचे और उन्होंने अपना भोजन लिया और जाके बैठ गए अपने पलंग पर। परम को याद आया, अरे देखो, मैं जो ये डंगाल तोड़कर लाया था ना, इसमें ये लटका हुआ पपीता ऐसे मालूम पड़ता है जैसे मानो प अक्षर लिखा हो, है ना? ये देखो, प दूसरे पपीते के पेड़ पे भी। और ये क्या, पर्दे में भी प दिखाई दे रहा है।